नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी शर्मा SITS में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे MS वर्ड की पहली क्लास में इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में हमें क्या-क्या काम करना है, इलस्ट्रेशन कैसे यूज करते हैं, आज हम पहली क्लास में ये बताएंगे। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, आज से हम MS वर्ड स्टार्ट करेंगे। अब आपको रेगुलर क्लास बाई क्लास MS वर्ड की रूटीन टॉपिक मिलते रहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं MS वर्ड में। आज हम स्टार्ट करेंगे MS वर्ड में इंसर्ट टैब्स। इंसर्ट टैब में आज हम बताएंगे टेबल ड्राइंग। जैसे कभी हमें MS वर्ड में फॉर्म बनाना पड़ता है, टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, टेबल कैसे बनते हैं, सेल्स कैसे हमें तैयार करने हैं, तो आज हम टेबल के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये इंसर्ट टेबल में देखिए सेल आ जाते हैं, है ना। ये ग्रिड टाइप में दिख रहे हैं। तो देखिए, जिस सेल पे माउस ले जा रहे हैं ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये एक रो कंप्लीट हो गई, नीचे बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ते चले जाएंगे, माउस इधर करते जाएंगे, कॉलम घटते जाएंगे, माउस ऐसे खिसकाते चले जाएंगे। तो ये कह रहा है तुम्हें जिस तरह की टेबल चाहिए वहां तक जा करके, जैसे हमें 10x5 की टेबल चाहिए तो मैंने यहाँ पर 10x5 की टेबल में यहाँ पर क्लिक कर दिया, जैसे ही हमारी 10x5 की एक टेबल आ गई। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कभी कभी हमें फर्स्ट रो में यहाँ पर पूरी हेडिंग डालनी है, तो मैंने क्या किया, ये सारे सेल सेलेक्ट किए, लेआउट पर जाएंगे और यहाँ से हम कर देते हैं मर्ज सेल। देखिए हमारा ये सेल मर्ज हो गया। इससे क्या होता है, जैसे बीच में हमने कोई हेडिंग डाल दी, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर एजुकेशन, और इसको हमें इस टेबल के सेंटर पे रखना था, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, तो ऐसे देखिए हमारी सेंटर पे आ गई। ठीक है, अब कुछ ऐसा काम करना है कि हमें यहाँ पर इतने सेल्स नहीं चाहिए, तो फिर मैंने इसको यहाँ से मर्ज सेल कर दिया, तो ये देखिए सेल हमारे मर्ज हो गए। अब यहाँ पर दो को छोड़ के फिर मैंने ये सेल लिखी, यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया। तो इस तरह से हम मर्ज का यूज करेंगे कि हमें सेल को मर्ज करना है। जैसे यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्प्लिट सेल कर देते हैं। तो स्प्लिट सेल पे क्लिक करते ही हमारे पास एक पॉपअप ओपन होगा, या जो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर तुम्हें कितने चाहिए। ठीक है, कॉलम मैंने यहाँ पे 3 कर दिए, नंबर ऑफ रो हमने यहाँ पे 2 कर दी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी 3x2 की एक टेबल इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पर हम अगर ये सेल्स मर्ज करने, तो मैंने इनको सेलेक्ट किया, मर्ज सेल कर दिया। तो इस तरह से हम टेबल अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। अब पूरी टेबल सेलेक्ट करनी, तो यहाँ पे प्लस आता है, इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे रो के बगल में यहाँ पे देखिए कर्सर ले जाते हैं, तो देखिए प्लस आ जाता है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हें यहाँ पर आगे रो चाहिए, तो इस पे क्लिक कर दो, नई रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे कर्सर रखा है, इंसर्ट ब्लो कर दो, तो नीचे रो आते जाएगी। कॉलम हमें इधर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो इंसर्ट राइट कर दिया, तो यहाँ पे हमें कॉलम मिल जाएगा। इस पे क्लिक किया तो इंसर्ट लेफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें कॉलम मिल जाएगा। टेबल पूरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमको यहाँ पर इतनी रो हटानी है, तो इतनी रो सेलेक्ट करेंगे, तो डिलीट रो क्लिक कर देंगे, तो हमारी रो डिलीट हो जाएगी। मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट की और यहाँ से डिलीट टेबल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा हम एक कोई टेबल लेते हैं। अब करना क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा नेम, अब इसके आगे हमें सेल्स तैयार करना, जैसे कोई फॉर्म डिजाइन करते हैं, तो यहां पर आएंगे और हम क्या करेंगे, यहां पर ये रो ले लेंगे। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है लेआउट में विड्थ। अब हम यहाँ से विड्थ कम कर देंगे। अब देखिए हमारे सेल्स एकदम इक्वल आ गए। अब ये इतने ही सेल्स हमें फिर इधर चाहिए, तो पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट राइट कर देंगे। यहाँ पे देखिए राइट साइड हमारे इंसर्ट हो गए। ऐसे हमारा एक रो एकदम परफेक्ट बन के आ जाएगी। अब जैसे नीचे हमें लिखना है, जैसे हमें यहाँ पे देना था फादर नेम, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया।
अब इसके नीचे हम आते हैं यहां पर इंसर्ट टेबल, एक रो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहां पर लेआउट पर जाएंगे, फिर वही सेम प्रोसेस, इंसर्ट राइट, ऐसे हम इसको कंप्लीट बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से टेबल का काम करते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पर टेबल इस तरह से नहीं लेनी, टेबल को ड्रॉ करना है, तो हम यहां पर आएंगे और यहां से ड्रॉ टेबल ले लेंगे, तो हमारे पास एक पेंसिल आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर मैंने ये सेल्स तैयार एक कर लिया, तो जैसे टेबल ड्रॉ होगी तो यहाँ पर देखिए हमारे ऑप्शन आ गए। तो ये क्या कह रहा है, डिजाइन पर जाएंगे, डिजाइन से हम यहाँ पर कह रहा है यहाँ पे तुम्हें लाइन का स्टाइल क्या लेना है, तो टेबल का लाइन का स्टाइल हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। फिर हमें कलर क्या लेना है उस लाइन का, मैंने यहाँ से कलर ले लिया। अब उस रो पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए उसी फॉर्मेट में हमारी आ जाएगी रो, है ना। तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये टेबल डिजाइन हो जाएगी। अब यहां पर हमने इस तरह से फटाफट कॉलम तैयार कर लिए, लेकिन फटाफट तैयार करने में क्या हुआ कि कोई भी सेल्स इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब वापस हम आएंगे यहां पर टेबल ड्रॉप पे क्लिक करेंगे, पेंसिल हट जाएगा। पेंसिल जाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में मिलेंगे। देखिए यहां पर हमारे रो और कॉलम एकदम इक्वल पोजीशन पर आ गए। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पर कुछ लिखा, कुछ नंबर्स दे दिए, ठीक है। अब यहां पर हमने एक कॉलम छोड़ दिया, क्यों, हमें यहां पर इनका टोटल कराना। तो यहां पे कर्सर रखेंगे तो यहां पे एक फॉर्मूला आता है, इस पे क्लिक करेंगे, सम लेफ्ट। ठीक है, कर्सर की पोजीशन से बता रहा है कि लेफ्ट साइड तुम्हारी वैल्यू है, तो इसलिए यहां पर ऑटोमेटिक यहां पर सम लेफ्ट आ गया। ओके, टोटल कर दिया। अब दोबारा जब हम लेंगे यहां पर फॉर्मूला, तो देखिए क्या लेके आ गया, सम एबव। अब अगर ओके कर देंगे तो ऊपर वाली वैल्यू यहां पर दिखा देगा। अब हमें करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर इसी वैल्यू सेल को लेना है लेफ्ट साइड में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट। ओके, तो देखिए लेफ्ट साइड की वैल्यू ले ली। अब यहां पर फिर मैंने सेल रखा और मैंने फॉर्मूला पे क्लिक कर दिया। अब देखिए एबव आ गया। अब यहां ओके कर देंगे, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देगा। ओके, तो देखिए इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसी फॉर्मेट में हमको टेबल अलग करनी है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ले लेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब यहाँ पे टैब मैंने यूज किया था। ओके, तो ये देखिए टैब के फॉर्म में आ गया। अब वापस अगर टेबल में लाएंगे तो डिफॉल्ट टेबल जो डिजाइन होती है तो उसमें चली जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे लिया इंसर्ट, नीचे ऑप्शन मिल गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ओके, कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल रेडी कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमने टेबल तो ड्रॉ कर ली, टेबल ड्रॉ करने के बाद अब हमें आगे क्या करना है, आगे यहां पर एक शेप डिजाइन करना है। तो हम इंसर्ट पर जाएंगे, यहां से हमने एक शेप ले लिया और शेप में मैंने लिया राउंडेड रेक्टेंगल। मैंने यहां पर एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ किया। यहां पर देखिए छोटा सा पॉइंट आ जाता है जो कह रहा तुम्हें रेक्टेंगल का कॉर्नर कितना राउंड करना है, ये देखिए, है ना। अब मैंने यहां पे लिख दिया एप्लीकेशन। अब इसकी फॉर्मेटिंग सेम वही है जैसे मैंने पीछे भी बताई थी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, वापस आके बोल्ड कर दिया, साइज बड़ा करना है तो यहां से और बड़ा कर देंगे और इस तरह से हम इसकी विड्थ बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक हेडिंग डिजाइन कर दिया। ठीक है, साइज कम करना। तो इस तरह से हम यहां पर शेप यूज करेंगे। अब यहां पर आते हैं फिर वापस शेप इंसर्ट में। अब हमें कोई भी टेक्स्ट राउंड में लिखना था, तो हमने क्या किया, यहां से टेक्स्ट ले लिया। तो देखिए यहां पर टेक्स्ट बॉक्स भी आ जाता है। मैंने राउंड शेप लिया कोई एक, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला शेप ले लिया ऐसे।
ठीक है। अगर शिफ्ट बटन का यूज करेंगे तो एकदम गोल साइड जाएगा। अब इसमें क्या है, छोटा बड़ा तो होगा लेकिन रहेगा गोल। अब हमने ये वाला पॉइंट पकड़ा, कह रहा है इसके डायमीटर को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इंसर्ट में आकर के हम इसी फॉर्मेट में टेक्स्ट लिखना है। तो इंसर्ट में यहां पे एक ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट। तो मैंने क्या किया, यहां से ये वर्ड आर्ट फॉर्मेट ले लिया और यहां पर मैंने लिख दिया ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर हमको एक ऑप्शन मिलेगा, ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे, मैंने यहां से ले लिया राउंड। अब देखिए यहां पर इतना परफेक्ट राउंड शेप में हम इस टेक्स्ट को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। अब मैंने यहां पे देखिए, अब ये देखिए साइज में डिफरेंस आ रहा है, है ना। तो अगर इसको हम ऐसे नजदीक करते हैं तो देखिए फॉन्ट साइज अपने आप वो छोटा होता चला जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए मैंने इस तरह से इतना परफेक्ट सेट कर दिया। अब वो कह रहा है एम यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसको प्रॉपर हमें सेट करना है, तो इसको ऐसे राउंड भी कर सकते हैं, हमें कहां से कितना सेट करना है ऐसे। ठीक है। तो इस तरह से इसको हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, है ना। ये देखिए हमारा परफेक्ट शेप रेडी हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए एक ऑप्शन आया है 3D मॉडल का। अब वो कह रहा है इसके लिए तुम्हारे पास इंटरनेट होना चाहिए। ओके। कुछ आइकन्स लेना है तो इंटरनेट होना चाहिए। यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इस तरह के, जैसे ऑनलाइन पिक्चर, ये भी हमारा नेट से ऑपरेट होगा। इसके लिए हमारे कंप्यूटर पे नेट अवेलेबल होना चाहिए, है। अगर ऐसा नहीं है तो हम इस पे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए हमारी वीडियो इतनी रहेगी, जिसमें हमने आपको टेबल और कुछ शेप्स के बारे में बताया था। अब अगली जो क्लास हमारी होगी, इसमें आपको हम बताएंगे हेडर और फुटर के बारे में। ठीक है। बुक मार्क कैसे लगाया जाता है, क्रॉस रेफरेंस कैसे तैयार किया जाता है। मतलब बहुत ही अच्छी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम प्रॉपर हेडर फुटर को कैसे लगाएंगे, इनका यूज बताएंगे। ओके। अब हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक करिए और कमेंट दीजिए।